भारत के प्रमुख बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। साथ ही ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं एन्नोर बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, एन्नोर बंदरगाह जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से सामान लाया जाता है शिप्स में और निकाला उतार के रखा जाता है। ये स्थान है इसका तमिलनाडु, जैसा कि मैप में भी देख सकते हैं, तमिलनाडु में है। और इसका उपनाम है कामराजार बंदरगाह। ये मुख्य रूप से कोयला आयात और चेन्नई के जो बंदरगाह हैं उनके भार को कम करने के लिए बनाया गया है। भारत का ये पहला निजी यानी कि प्राइवेट बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। तो ये तमिलनाडु में हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब कांडला बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, कांडला बंदरगाह, ये बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से फ्री ट्रेड जोन में आता है और यहाँ पर खाद्यान्न और तेल आयात के लिए मुख्यतः है। ये एक टाइडल बंदरगाह है, यानी कि ज्वारीय बंदरगाह है। तो हमारा कांडला बंदरगाह हो गया। नेक्स्ट आता है कोची बंदरगाह। ये केरल राज्य में है, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मुख्यतः मसाला चाय निर्यात के लिए है ये फेमस। और ये एक नेचुरल पोर्ट है, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है, जो लैगूब जो वेम्बनाड झील है, झील पर अवस्थित है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है और यहाँ पर मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स और जो उर्वरक व्यापार हैं उनके लिए विशेषतः माना जाता है। और भारत का ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि मैनमेड बंदरगाह है, लेकिन साथ में ही सबसे पुराना भी है। नेक्स्ट आता है तूतीकोरिन बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह, ये बंदरगाह तमिलनाडु में अवस्थित है, जिसे BO चिदम्बरम या BO चिदम्बरम नार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मुख्यतः मत्स्यान यानी कि मछलियाँ और मोती निकालने के लिए फेमस है। और ये मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है और ये एक छिछला बंदरगाह है, छिछला, ठीक है, समझ सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे तूतीकोरिन बंदरगाह के विषय में। नेक्स्ट है न्यू मंगलौर बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, मंगलौर ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और इसे कर्नाटक का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। विशेष रूप से यहाँ पर लौह अयस्क निर्यात के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो कुद्रेमुख की जो खाने हैं जिसमें लौह अयस्क निर्यात होता है, यहीं पर अवस्थित है। नेक्स्ट पहुँचते हैं न्हावा शेवा बंदरगाह। ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। विशेष रूप से ये कंटेनर पोर्ट के रूप में जाना जाता है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और पूर्णतः यंत्रीकृत बंदरगाह है। यहाँ पर बात की गई है सबसे बड़े की, तो अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। और न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम है। नेक्स्ट चलते हैं अब मुंबई बंदरगाह की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये भी महाराष्ट्र में है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता है और सबसे बिजी बंदरगाह होने के लिए फेमस है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह। तो दोस्तों, अभी हमने कुल 8 बंदरगाहों के बारे में जाना, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ा सा साहस देता है, जिससे कि हम अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रख पाएंगे। बाकी आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहें।